आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना हो परम प्रसाद की आराधना हो। आराधना हो परम प्रसाद की आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए प्रभु ने आज एक और नए दिन से हमें भरपूर किया है, अपने आशीषों से हमें भर दिया है। आइए खुशी के साथ उस जीवित प्रभु यीशु मसीह की, जो आपके सामने विराजमान है, स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यदि किसी चिंता से घिरे हैं या कोई परेशानी आपके ऊपर हावी होती है, भूल जाइए, क्योंकि प्रभु हर प्रकार की परेशानियों से बढ़कर है। यदि विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना ही महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह फिर कहते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जरा सोचिए कितना महान है उस ईश्वर का प्रेम, जो खुद हमें ढाढ़स देते हुए कहता है कि आकाश पृथ्वी से जितना ऊपर है उतना ही महान मेरा प्रेम, यानी कि हमारे खुदा का प्रेम हमारे लिए है। वह फिर अपने वचन में कहता है कि पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, जरा सोचिए पूर्व पश्चिम से कितना दूर है, उतने ही दूर प्रभु आज आपसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को तुमसे उतना ही दूर कर दूंगा। प्रिय विश्वासियों, यह पाप ही तो है जो हमारे और प्रभु के बीच में बाधा बनता है। वचन हमें बताता है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वह प्रभु इतना दयालु है, हमारे पापों को भी क्षमा करता है, हमारे अपराधों को भी अनदेखा करता है। जिस वक्त जिस पल हम उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, उससे दया की मांग करते हैं, वह दिल खोल कर हम पर अपनी दया बरसाता है, अपना प्यार लुटाता है। आइए प्रिय विश्वासियों, उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करने का एक सुंदर क्षण, एक सुंदर पल आज हमें मिला है। अपनी सारी चिंताओं को भुला दे, अपने सारे कामकाज को एक और रखें और आइए उस जीवित यीशु मसीह की, जो आपको देख रहे हैं, अपनी प्यार भरी आंखों से आपको निहार रहे हैं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें।
मुझे न चाह कोई, यस लॉर्ड, सदा तुझे चाहा, आमीन। न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। आइए सारे हृदय से सुंदर से गीत को गाएं। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। फिर से गाएं। मुझे न चाह कोई, सारे हृदय से प्रभु से कहे, सदा मुझे कोई चाह नहीं प्रभु, मैं सदा तुझे चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं भटकता प्रभु, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे इन सुंदर शब्दों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, कि तू हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगी। मैं एक गांव के रास्ते से होकर गुजर रही थी। मैंने वहां देखा एक चरवाहे को, जो अपने हाथ में लाठी लिए चल रहा था, और उसके पीछे करीबन 100 से भी अधिक भेड़ें उसका पीछा कर रही थी। वे एक कतार में होकर अपने चरवाहे की आवाज को पहचान कर उसके पीछे पीछे चलती थी। उनमें से एक भी भेड़ तितर बितर नहीं होती थी। एक मनुष्य होने के नाते मैं उस चरवाहे को नहीं जानती, उस चरवाहे के स्वभाव को नहीं जानती। वह स्वभाव से जैसा भी हो, लेकिन वह अपने भेड़ों की परवाह करता था, उनकी रक्षा करता था, और वह घाटी, पहाड़ी, ऊंट कटारे सब कुछ पार कर उन भेड़ों को हरे भरे मैदानों में ले जाता है, जिसके पास ही एक जल स्रोत है, जहां पर साफ पानी उन्हें पीने को मिलता है। एक मनुष्य होकर भी वह गडरिया अपने भेड़ों की रक्षा करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उन्हें सबसे स्वच्छ पानी जल स्रोत के पास लेकर जाता है। जरा सोचिए प्रिय विश्वासियों, हमारा प्रभु जो स्वयं बार बार कहता है, मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं भला गडरिया हूं। यदि मनुष्य के रूप में वह चरवाहा अपने भेड़ों की इतनी ध्यान रखता है, तो हमारा भला गडरिया, हमारा सच्चा चरवाहा हमें कितना चाहता होगा, कितनी शिद्दत के साथ वह हमसे प्यार करता होगा, हमारी रखवाली करता होगा, हमें बचा कर रखता होगा। कितनी परेशानियों से उसने हमें निकाला होगा। कितनी बार जब आप रोए तो आपकी सुनने वाला कोई और नहीं, परंतु आपका भला चरवाहा, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके सबसे पास था, सबसे करीब था। यदि है तो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए खुशी से हाथ ऊपर उठाकर स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा आइए हो। प्रिय विश्वासियों, उस भले गडरिये को, उस सच्चे चरवाहे को, जो 99 भेड़ों को छोड़कर मुझ एक भेड़ को, जो भटकी हुई है, जो डरी हुई है, सहमी हुई है, परेशान है, हताश है, निराश है, उसे ढूंढने निकलता है, बाहों में भर लेता है, सारी परेशानियां दूर कर देता है। उस भले गडरिये की स्तुति करे, महिमा दे। जहाँ हरित उपवन, यस लॉर्ड, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, जीसस। प्रभु मुझे लिए हम फिर से गाएं, चलो। जहाँ हरित उपवन, जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए
चलो। हम सब मिलकर गाएं। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। आइए प्रिय विश्वासियों, उस भले गडेरिये को अपने मन में लेकर आए, अपनी आंखें बंद करें, उसे याद करें कि वह एक सच्चा गडरिया है, भला चरवाहा है जो हर वक्त आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर चलता है। आइए प्रिय विश्वासियों, मुंह को खोल कर उसे स्तुति दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु। तू सच्चा गडरिया है, तू अपनी भेड़ों की रखवाली करता है प्रभु जी। तू एक को भी खोना नहीं चाहता प्रभु जी, इसलिए हर एक पर अपनी नजरें गड़ाता है प्रभु, हर एक की जरूरतों को समझता है प्रभु, हर एक को अपने पंखों की छाया में समेट लेता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, तेरी इस प्यार के लिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, गाएं मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, मुझे न चाह कोई, आमीन। सदा तुझे चाहा, सदा तुझे चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। तू मेरा चरवाहा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 1 से वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास लेकर जाता है, और वह मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। यदि आप भरोसा करते हैं तो बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को महिमा, यीशु को महिमा, यीशु को आराधना, यीशु को आराधना, यीशु को प्रशंसा। यीशु को प्रशंसा। आइए प्रिय विश्वासियों, इस गीत को गाए, जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो। जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू
आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार, उसका अध्याय 15 वाक्य 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस घटना की ओर देखते हैं तो यीशु के व्यवहार पर हमें बहुत शंका होती है। पर जब वह कनानी स्त्री यीशु की ओर सहायता के लिए बढ़ी तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा। प्रभु के शिष्यों ने भी उनसे कहा कि प्रभु इसकी सहायता करो और इसे भेज दो जल्दी, पर प्रभु चुप थे। और शिष्यों को प्रभु ने कहा कि मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। क्यों प्रभु कनानी स्त्री की मदद नहीं करना चाह रहे थे? ये इसलिए क्योंकि प्रभु ने उस कनानी स्त्री के अंदर एक अटूट विश्वास को देखा और प्रभु चाहते थे कि उसका ये अटूट विश्वास उभर कर बाहर आए और सभी के लिए एक उदाहरण बने। इसलिए प्रभु उसे आगे कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। पर औरत का ये विश्वास देखिए, उसने प्रभु से कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। तो प्रभु ने उसके विश्वास की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा विश्वास महान है। उसी क्षण उसकी बच्ची अच्छी हो गई। प्रिय भाई और बहनों, हमें भी कनानी स्त्री की जैसे अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। कभी भी हमारी जिंदगी में परेशानी आए, मुश्किल आए, उसे प्रभु के आगे समर्पित करके अपने विश्वास को मजबूत करें। आमीन। जय यीशु की। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु
क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 3 और 4 में यशायाह नबी बताते हैं, याकूब के वंशजों, इस्राएल के बचे हुए लोगों, मेरी बात सुनो। मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं वही करता रहूंगा। मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। मैं तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। हाँ, क्रिस्त में विश्वासी भाई और बहनों, हमें संभालने के लिए, हमारा देखभाल करने के लिए, हमारा भरण पोषण करने के लिए स्वर्ग से उतरकर सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर इस वेदी पर उपस्थित है। उसने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। वही प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जीवंत ईश्वर के पास चले, जो अपनी करुणा की छत्र छाया में ढककर हमें संभालता है, हम में नवजीवन का संचार करता है, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता है, हमें अपने प्रेम से भरता है, अपनी शांति हमें प्रदान करता है। कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु आज हमारे बीच में है। प्रभु कहता है, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने डेनों में छुपा लेती है, उसी प्रकार मैं तुम लोगों को अपने करुणा की छत्र छाये में छुपाए रखूंगा। आइए हम उस प्रभु यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु के श्री चरणों पर चले। हम अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने गोदी पर खोल कर रखें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाए। प्रभु जी, हम चढ़ाते हैं वेलेरिया लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसे एक घर बनाने की आशीष दीजिए। हाँ प्यारे प्रभु, वलेरिया लकड़ा के समान जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, एक घर बनाने की आशीष मांग रहे, एक जमीन की आशीष मांग रहे, प्यारे प्रभु तू करुणामय है, तू दयालु ईश्वर है, तू एक अच्छी घर की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं विजय जॉन मकवान को अर्पित करते हुए, रायमंड जोसेफ मकवान को अर्पित करते हुए, अनिल जोसेफ मकवान को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने आशीषों से इन सभी लोगों को भर दे, अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर और अपने पवित्र घावों के द्वारा इन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं त्रेसा, मधु, फ्रांसीना, अनिल को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे, पवित्र आत्मा के फलों का और वरदानों का अभिषेक दे, और विशेष रूप से प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनका मार्गदर्शन कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ बखला, जो इस समय कोर्ट केस में फंसी हुई है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके कोर्ट केस में तू आ और उसे विजय दिला। इस समय हम प्रार्थना करते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 22 के वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से एलिजाबेथ जो कोर्ट केस में फंसी हुई है, और एलिजाबेथ के समान जितने भी भाई बहन कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, प्रभु उन्हें न्याय दिला, अपनी महिमा प्रकट कर, उनका उद्धार कर। इन सभी अर्जियों को हे अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे उद्धार करता प्रभु, उद्धार कर। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर बरा दिरी हालेलुया हालेलुया। मेरे कारण
घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। वचन कहता है ईसाया नबी अध्याय 31 वचन संख्या 5 में, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रभु यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्त करेगा। हमारा उद्धार करता प्रभु, हमें मुक्ति प्रदान करने वाला प्रभु, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले पर मंडराता है, उसी प्रकार इस संस्कार के माध्यम के द्वारा प्रभु हमारे बीच में करुणा के साथ उपस्थित है। यह वही प्रभु है जो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है। यह वही प्रभु है जो हमारे दुखों से लदा हुआ है, जो हम इसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, तिरस्कृत समझते थे। यह हमारे पापों के कारण छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया है। हमारा प्रभु ईसा मसीह जो दंड भोगता है, जो दुख उठाता है, उसके द्वारा हमें शांति, खुशी और मुक्ति मिलती है। उसके पवित्र घावों के द्वारा हम भले चंगे होते हैं। आइए आज उसके पवित्र घावों में अपने रोगों को, अपने प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए इस समय हम याचना करें। प्रभु जी, हम याचना करते हैं अब्राहम मुर्मू को, उसके शरीर में जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा स्वीकार करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु रोनाल्ड स्टैनली शॉर्ट को समर्पित करते हुए, सुरेखा को अर्पित करते हुए, उसके परिवार के सभी सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। उन परिवारों में अपनी सुख, अपनी शांति, अपनी प्रेम, अपनी अनुग्रह बहने दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं माना कुजूर को, जो लकवा से ग्रसित है, अपने पवित्र घाव के द्वारा उसके लकवा के रोग को अपने ऊपर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर यीशु नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं प्रकाश होरो को, जो इस समय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है प्रभु, उसमें उसे सफलता प्रदान कर, उसकी योजनाओं में तू आ। हम प्रार्थना करते हैं प्रिंस को, जो परीक्षा लिखने की तैयारी कर रहा है प्रभु, उसे सफलता प्रदान कर। जितने भी भाई और बहन परीक्षा लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, उन्हें पढ़ने में सहायता प्रदान कर। अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, विवेक दे, सामर्थ्य प्रदान कर। सभी प्रकार की चिंताओं को अपने ऊपर ले, चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर, हर प्रकार के दुख और निराशा से छुटकारा प्रदान कर। जब वो परीक्षा लिखे प्रभु, तो उनके साथ बैठ, उनके प्रश्नों का उत्तर तू बन, उनके हाथ का तू कलम बन और अच्छे से लिखने के सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। हाँ प्यारे यीशु, इन सभी अर्जियों के साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी, अविश्वासी, हर एक रोगी भाई बहने के लिए प्रार्थना करते। हम एक निराशा के बंधन में डूबे हुए भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्ज के बोझ के तले दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां अशांति है, दुख है, निराशा है, शैतानिक बंधने हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, आर्थिक तंगी है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कर्ज चुकाने के लिए सारे बंधन
सारे दरवाजे बंद हो गए हैं प्यारे प्रभु, लेकिन इस समय तो उनके लिए एक नया दरवाजा खोलकर रखा रहा है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरा है और तेरे नाम से पुकारा जाता है। हाँ प्यारे प्रभु, यहाँ के लोगों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बरकत दे प्रभु, आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सहायता कर प्रभु। हालेलुया 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 कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती